हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स मनीषा पे। आज हम चर्चा करेंगे कि कोई भी आंकड़ा दिया हुआ है, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है या आंकड़े दिए हुए हैं, तो इनका माध्य कैसे निकालते हैं, माध्यिका कैसे निकालते हैं और बहुलक कैसे निकालते हैं। पहले हम चर्चा करेंगे कि माध्य, माध्यिका, बहुलक होता क्या है। फिर हम जैसे जैसे नेक्स्ट क्लास जो होगी अपनी, उसमें हम परिसर और माध्य विचलन के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आपके सिलेबस में ये 5 ही टॉपिक है, ये 5 ही टॉपिक आपके सिलेबस में दिए गए हैं। तो हम इन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तो पहले मैं चर्चा करता हूँ माध्य की। माध्य क्या होता है, पहले हम बात करते हैं माध्य की। माध्य क्या होती है, मान लो ये आंकड़े दिए गए, मान लो आंकड़े दिए गए कौन से, 2, 7, 5, 13, 5, 9, 10, 4, 5, 18 और 11। तो ये जितने भी आंकड़े दिए गए हैं, मान लो हमसे पूछा कि इन आंकड़ों का माध्य निकालो। तो माध्य क्या होता है, इन आंकड़ों का योग करना है। पहले क्या करना है, इन आंकड़ों का योग करना है। ये जितने भी आंकड़े दिए गए हैं इनका योग करना है, और आंकड़ों की संख्या कितनी है उसका हम भाग दे देंगे, तो अपना क्या आ जाएगा, अपना माध्य आ जाएगा। मान लो हमसे पूछा है कि इनका माध्य ज्ञात करो, तो पहले क्या करो, इन आंकड़ों का योग निकालो। कितना है, 7 और 2 9, 5 14, 3 17 और 10 27, 27 और 5 32, 9 41, 10 51 और 4 55, 55 और 5 60, 60 और ये हो जाएगा 68, 69 और ये हो जाएंगे मेरे हिसाब से 79। आंकड़े हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 ये आंकड़े हैं। तो टोटल आंकड़ों का योग कितना है, 79। टोटल आंकड़ों की संख्या कितनी है, 11। तो यहाँ से कितना आ जाएगा अपना मान, 11 7 77, बचा 2 जीरो और 11 कम 11, तो लगभग 7.1 इसका, इन आंकड़ों के, ये जितने भी आंकड़े दिए गए हैं इन आंकड़ों का माध्य आ जाएगा कितना, 7.1। तो ये तो हो गई बात माध्य की। ये किसकी बात हो गई, माध्य की। अब नेक्स्ट किसकी चर्चा करते हैं अपन, नेक्स्ट बात करेंगे अपन माध्यिका कि माध्यिका, इन आंकड़ों की मान लो हमसे माध्यिका पूछिए तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना। पहले आपको क्या करना है, सिंपल है, ये जो आंकड़े दिए गए इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। ये जो आंकड़े दिए गए हैं इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है पहले इन आंकड़ों को। ठीक है, तो पहले क्या आएगा, 2, फिर क्या आएगा, 4, फिर आएगा 5, 5 5 5 3 बार है, 5 के बाद में आ जाएगा 6 नहीं है, 7 आ जाएगा, 5 आ गया, 7 आ गया, फिर आएगा मेरे हिसाब से 9, 9 आ जाएगा, फिर 10 आ जाएगा, फिर 11 आ जाएगा, और फिर आ जाएगा 13, फिर आ जाएगा 18। तो देख लो आंकड़े कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 ये आंकड़े थे। पहले इनको क्या जमा लिया, आरोही क्रम में जमा लिया, बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में जमा लिया। अब मान लो हमसे पूछा है कि इनकी माध्यिका क्या होगी, हमसे पूछा है इन आंकड़ों की माध्यिका क्या होगी। तो माध्यिका में क्या होता है, तो ये आंकड़े कितने हैं, टोटल आंकड़ों की संख्या कितनी है, 11। तो आंकड़ों की संख्या कितनी है, विषम है। तो जब आंकड़ों की संख्या विषम हो तब आपको कुछ नहीं करना, सिंपल n+1/2 करना है। n+1/2 जो पद आएगा वही अपना माध्यिका होगी। तो टोटल पद कितने हैं, 11। हम मैंने क्या बताया, n+1, 11+1/2, तो कितने हो जाएंगे, 12/2 6। छठवां पद जो होगा वही अपना माध्यिका होगा। तो छठवां पद कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, छठवां पद कौन सा है, 7। तो यही अपना माध्यिका हो जाएगी। तो इन आंकड़ों की माध्यिका हो जाएगी कितनी, 7। ये तो होगी बात विषम की, कि जब आंकड़े विषम दिए गए। अब मान लो आंकड़े सम दिए गए तब कैसे निकालेंगे। सम मान लो इसमें आंकड़ों में 18 नहीं है, 18 को मैं हटा देता हूँ। ठीक है, 18 को मैं हटा देता हूँ। तो अब आंकड़े कितने बचे हैं, अब आंकड़े बचे हैं 10। तो अब आंकड़ों की संख्या कितनी है, सम। तो जब सम आंकड़े हो तब अपने को माध्यिका कैसे निकालनी है, तो या तो फॉर्मूला याद रख लो कि n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, ये दो पद, और इनका हमें लेना है माध्य। कैसे, n कितना है, टोटल पद कितने हैं, 10। n/2वां पद कौन सा है, 5वां पद है। और n/2 प्लस 1वां पद कौन सा है, 6वां पद है। तो 5वां और 6वां पद का हमें क्या लेना है, माध्य लेना है। या फिर ऐसे याद रख लो सीधा ही, कि जब जब हमको सम आंकड़े दिए गए, 10 आंकड़े हैं, तो आंकड़ों की संख्या कितनी है, सम है। तो सम आंकड़े दिए गए हैं, तो n/2वां पद और उसके अगले वाले पद का हमें आधा करना है, माध्य लेना है। तो n/2वां पद कौन सा, 5वां पद कौन सा है, 1 2 3 4 5, 5वां पद कौन सा है, 5, और इसके अगला वाला पद कौन सा है, 7, और इनका हमें लेना है आधा। तो 7 5 कितने हो जाएंगे, 12, 12 का आधा हो जाएगा 6। तो इन आंकड़ों के माध्यिका कितने आ जाएगी, इन आंकड़ों की माध्यिका आ जाएगी अपने पास 6। सिंपल है, माध्य मैंने बता दिया। माध्यिका कि जब आंकड़े सम हो और जब आंकड़े विषम हो, दोनों कंडीशन मैंने आपको बता दी। अब नेक्स्ट चर्चा करेंगे हम बहुलक की।
कि बहुलक क्या होता है। बहुलक क्या होता है, सिंपल है। बहुलक, बहुलक नाम में ही आ रहा है कि बहु, बहुलक नाम में आ रहा है बहु। बहु मतलब जो पद सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ हो। मान लो ये आंकड़े दिए गए अपने को 2, 7, 5, 13, 5, 9, 10, 4, 5, 18, 11। तो इन आंकड़ों में कौन सी संख्या जो सबसे ज्यादा बार आई है, सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई है, वही अपना बहुलक होगा। तो बहुलक में देखो 5 कितनी बार आया, एक बार, दो बार, तीन बार। तो 5 कितनी बार रिपीट हुआ है, 3 बार। और कोई ऐसी संख्या जो सबसे ज्यादा 5 से ज्यादा बार, 5 3 बार या 3 से ज्यादा बार रिपीट हुई है, कोई सी भी संख्या नहीं है। तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा, इसका बहुलक आ जाएगा 3। ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, परिसर। परिसर क्या होता है, परिसर, ये जो आंकड़े दे रखे हैं, परिसर के बारे में हम जब बात करेंगे तो परिसर क्या होता है। मान लो ये जो आंकड़े दे रखे हैं, इन आंकड़ों में हमें क्या देखना है कि सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या के बीच का गैप कितना है। तो वही परिसर अपना होता है कि सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या के बीच का जो गैप होगा वही अपना क्या होगा, वही अपना परिसर होगा। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 2। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 18। 18 और 2 के बीच का गैप कितना है, 16 का। तो यही अपना परिसर हो जाएगा, परिसर क्या हो जाएगा, 16। अब माध्य विचलन भी मैं आपको बता देता हूँ साथ साथ कैसे निकालते हैं। पहले सिंपल मैं इसको हटा देता हूँ। माध्य विचलन में क्या है, वो माध्य विचलन आपको दो तरीके से पूछ सकता है। माध्य विचलन ऐसे भी पूछ सकता है कि माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन बताओ, या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि वो माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन बताओ। मान लो सेम यही आंकड़े हैं और इसने हमसे पूछ लिया कि माध्यिका के सापेक्ष, माध्यिका के सापेक्ष, माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन बताओ। माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन, पहले तो ये जानो कि माध्य विचलन होता है क्या। विचलन क्या होता है, मान लो हमसे माध्यिका के सापेक्ष पूछा है। मान लो हमें 4 आंकड़े दिए गए और इन 5 आंकड़े दिए गए। इन आंकड़ों की माध्यिका आ गई मान लो 5। तो 5 से प्रत्येक आंकड़े का कितना विचलन है, कितना डेविएशन है। ये मान लो 7 है, तो 5 और 7 के बीच का डेविएशन कितना है, गैप कितना है, 2 का। तो यही हमें चीजें निकालनी है, माध्य विचलन में देखनी है। तो अब मैं माध्य विचलन के बारे में आपको बताऊं। मान लो ये आंकड़े, इन आंकड़ों में माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन अपने को देखना है। तो पहले सिंपल हम क्या करते हैं, माध्यिका के सापेक्ष देखने हैं तो इन आंकड़ों की पहले कुछ नहीं करना, माध्यिका निकालो। आंकड़े को माध्यिका निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि पहले आरोही क्रम में जमाओ। तो आरोही क्रम में पहले 2 आएगा, 2 के बाद में 4 आएगा, 4 के बाद में 5 कितनी बार है, 3 बार। 5 के बाद में 6 नहीं है, 7 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 13 आ जाएगा और 18 आ जाएगा। ये टोटल 11 टर्म है। तो मैंने बताया है कि जब आंकड़ों की संख्या क्या हो, विषम हो, तब सिंपल बीच वाला पद माध्यिका हो जाएगी। तो कौन सा, छठवां पद। तो 5 और 6, तो इसकी माध्यिका कितनी हो जाएगी, 7। सिंपल माध्यिका कितनी हो जाएगी, 7। अब मैंने आपको क्या बताया था कि विचलन, विचलन क्या होता है कि प्रत्येक आंकड़े से माध्यिका का कितना विचलन हुआ है। 2 और 7 के बीच के गैप कितने का है, 5 का। 4 और 7 के बीच में गैप कितने का है, 3 का। 5 और 7 के बीच में 2 का, 5 और 7 के बीच में 2 का, 5 और 7 के बीच में 2 का, 7 और 7 के बीच में 0 का। 9 और 7 के बीच में गैप कितने का है, 2 का। इसमें आपको माइनस प्लस में ध्यान नहीं रखना है, माइनस प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 7 और 10 के बीच में कितने का गैप है, 3 का। 7 और 11 के बीच में कितने का गैप है, 4 का। 7 और 13 के बीच में कितने का गैप है, 6 का। और 7 और 18 के बीच में कितने का गैप है, 11 का गैप है। अब सिंपल कितना है, इतना हर हर आंकड़े से इतना डेविएशन हुआ है। अब इस डेविएशन को जोड़ लो, 5 3 8 2 10 2 12 2 14 2 16 3 19 4 23 और 6 29 और 11 कितना हो जाएगा, 40। तो ये इतना प्रत्येक आंकड़े से डेविएशन हुआ है। अब टोटल आंकड़ों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो टोटल आंकड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी, 11। सिंपल है, इसमें भाग दे लो, 11 3 33, 7 बचा जाएगा नहीं, तो 11 से 66, 4 बचा 0 और फिर 11 33। तो लगभग इसका माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन जाएगा 3.63। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। वो आपको माध्य के सापेक्ष भी पूछ सकता है, माध्य के सापेक्ष पूछेगा तो क्या करना है, पहले आपको क्या करना है, इन आंकड़ों का माध्य निकालना है। ठीक है, इन आंकड़ों का माध्य निकालना है। फिर क्या करना है, प्रत्येक के सापेक्ष हमें डेविएशन देखना है कि कितना विचलन हुआ है। फिर उन जो विचलन हुआ है उनको योग करेंगे
प्रत्येक का जो योग आएगा उनमें जितने आंकड़े हैं उनकी संख्या का भाग दे देंगे, तो अपना आ जाएगा माध्य विचलन। तो मैंने आपको मोटा मोटी बता दिया है कि माध्य विचलन क्या होता है। जब अपन इसके बारे में क्वेश्चंस करेंगे तो आपको पूरी तरह से क्लैरिटी आ जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये आंकड़े दिए गए हैं, इन आंकड़ों का हमें माध्य बताना है। अब माध्य में मैंने क्या बताया था, इन आंकड़ों का हमें माध्य बताना है। तो माध्य कौन कौन से आंकड़े क्या है, 17, 41, 19, 45, 32, 19, 25, 22, 13 और 32। ये अपने पास क्या दिए गए हैं, ये अपने पास आंकड़े दिए गए। तो पहले क्या करना है, आपको इनका योग करना है। मैंने क्या बताया था कि जितने माध्य निकालने के लिए क्या करना है, आंकड़ों का योग। माध्य निकालने का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था आपको, आंकड़ों का योग बटा टोटल आंकड़ों की संख्या कितनी है, ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। अब सिंपल है, आंकड़ों का योग कर लो। योग करोगे तो इनका आ जाएगा, इन दोनों का योग करोगे तो 58, इन दोनों का करोगे तो 64, नेक्स्ट का करोगे तो 51, फिर अगले दो का करोगे तो आ जाएगा 47, फिर अगले दो का करोगे तो आ जाएगा 45। तो टोटल कितना आ जाएगा इनका, 8 4 12 13 7 20 5 25 का 5 हल्का 2 5 2 7 6 13 5 18 4 22 और 4 26। तो टोटल आ जाएगा 265। 265 इन आंकड़ों का योग है। टोटल आंकड़ों की संख्या कितनी है, 10। तो इसका माध्य आ जाएगा 26.5। ये तो हुआ बेसिक तरीका। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। ये तो हुआ बेसिक तरीका कि जब माध्य पूछे तो बेसिक तरीके से क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना, ये तो हुआ बेसिक तरीका। अब बताता हूँ मैं आपको सीधा तरीका। अब इसको आप, इस क्वेश्चन को आप एक तरीका ये भी हो सकता है कि ये आपको मान आंकड़े दे रखे हैं, कौन कौन से, 17, 41, 19, 45, 32, 19, 25, 22, 13 और 32। तो सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना कि आंकड़े कहाँ पर दिख रहे हैं, लगभग लगभग आपको लगभग 30 के आसपास सारे आंकड़े दिख रहे हैं। तो आप क्या करो, इनका माध्य मान लो 30। इनका मान लिया हमने माध्य 30 है, लेकिन आपको पता है कि माना है माध्य 30 तो नहीं। अब प्रत्येक का डेविएशन देखो, मैंने आपको विचलन बताया था कि वेरिएशन कितना है, कि 17, ये 30 से 17 का वेरिएशन कितना हुआ है, 41 से 30 का कितना हुआ है। तो देखो 17 30 से कम कितना है, 17 30 से कितना कम है, 13। 41 30 से कितना ज़्यादा है, +11। 19 कितना कम है, -11। 45 कितना ज़्यादा है, +15। 30 से 32 कितना ज़्यादा है, +2। 30 से 19 कितना कम है, -11। 30 से 25 कितना कम है, -5। 30 से 22 कितना कम है, -8। 30 से 13 कितना कम है, -17। और 30 से 32 कितना ज़्यादा है, +2। अब जोड़ो, पहले माइनस वाले को जोड़ो। 13 और 11 कितना हो जाएगा, 24। 24 और 11 कितना हो जाएगा, 35। 35 और 8 43। 43 और 17 हो जाएंगे 60। तो माइनस के कितना हो जाएंगे, 60। अब जोड़ो प्लस वाले, 11 और 15 कितना हो जाएंगे, 26। 2 28, 28 और 2 30, ये हो जाएंगे 30। बचे कितने, तो माइनस का 30 बचे, माइनस का 30 बचे। टोटल आंकड़े कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कहीं पे गलती किया है आपने जोड़ने में। 11 15 कितना हो जाएंगे, 26। ये 13 कम है, 41 11 ज़्यादा है, 19 45 32 19 25 22 13 और 32, ठीक है। 19 से -11 कम है, +15 ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। 19 से 11 कम है, ठीक है। +5 5 कम है, ठीक है। -8 कम है, ठीक है। ये 17 कम है, ठीक है। ये प्लस का 2 ज़्यादा है, यह माइनस वाले में गलती की। 13 और 11 कितना हो जाएंगे, 24। 24 11 35। 35 और 5, सॉरी सॉरी सॉरी, 35 और 5 40। 40 और 48। 48 और 17 कितना हो जाएंगे, 65 हो गए यहाँ पर। माइनस का 65 हो गया, तो कितने बचेंगे, 35। और टोटल संख्या अब प्रत्येक प्रत्येक आंकड़े में बांट दो, ये जितना भी एक्स्ट्रा हुआ है। माइनस का 35 कम हुआ है कितने में, 10 में, तो माइनस का 3.5। तो हमने माध्य माना क्या था, 30, उसमें से माइनस का है तो माइनस का 3.5 कर दो, तो कितना आ जाएगा, 26.5। तो वहीं सेम आंसर आया 26.5। तो या तो सिंपल फॉर्मूले से कर लो सीधा बेसिक तरीके से, या फिर मैंने जो सीधा तरीका बताया इससे भी आप कर सकते हो। तो आगे हम क्वेश्चन करेंगे और तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी।
चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका क्या है। तो पहले तो प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं होगी कौन सी, कौन कौन सी होगी, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 29। तो ये प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं होती है। इसमें क्या पूछा है, संख्याओं की माध्यिका क्या है। तो प्रथम 10 अभाज्य संख्या है तो आंकड़ों की संख्या क्या है, सम। तो मैंने क्या बताया था, सम है तो n/2, n/2वां पद और उसके अगले वाले पद का हमें आधा करना है। ठीक है, तो टोटल संख्या कितनी है, 10। 10/2 कौन सा पद, पांचवा। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पांचवा पद कौन सा है, 11। उसके अगले वाला पद कौन सा है, 13। और इसका सिंपल में क्या करना है, आधा। तो इसका माध्य निकालना है, क्या आ जाएगा, 24/2 बराबर कितना आ जाएगा, 12। तो इसकी माध्यिका कितनी आ जाएगी, 12। ऑप्शन नंबर, ये गलती से ऊपर नीचे हो गया, ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। तो इसका माध्यिका कितनी आ जाएगी, 12। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है कि टोटल 11 विद्यार्थी दे रखे हैं। इनके गणित में जो नंबर आए हैं वो ये आए हैं। तो इनकी माध्यिका हमसे पूछिए। तो माध्यिका निकालने के लिए मैंने पहले क्या बताया है कि माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले आंकड़ों को बढ़ते हुए क्रम में जमाओ। तो सबसे छोटा आंकड़ा कौन सा है, सबसे छोटा आंकड़ा है इनमें 20। 20 के बाद में कौन सा है, 25। 25 के बाद में कौन सा है, 36। 36 के बाद में 40 है। 40 के बाद में 41 है। 41 के बाद में 43 है। 43 के बाद में 45 है। फिर आ जाएगा 47। और फिर कौन सा है, 54। फिर आ जाएगा 55। और लास्ट में आंकड़ा कौन सा बचा, 62। तो हमने इनको क्या कर दिया, बढ़ते हुए क्रम में जमा दिया। फिर क्या करना है, टोटल आंकड़े कितने हैं, टोटल आंकड़े हैं 11। मतलब आंकड़ों की संख्या क्या है, विषम। तो मैंने क्या बताया, जब आंकड़ों की संख्या विषम हो तो बिल्कुल बीच वाला पद माध्यिका होता है। या तो ऐसे देख लो, या फिर n+1/2वां पद इसकी माध्यिका होता है। तो n कितने हैं, टोटल संख्या है कितनी, 11। n+1/2वां पद 12/2 मतलब छठवां पद। छठवां पद इसकी माध्यिका हो जाएगी। कौन सा है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। छठवां पद कौन सा है, 43। तो इसकी माध्यिका कितनी हो जाएगी, 43। ऑप्शन नंबर तीसरा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि ये परीक्षण दे रखे हैं और इनका बहुलक, ये बहुलक नहीं है, बहुलक है, इनका बहुलक 18 है, तो इन परीक्षणों का माध्यिका पूछिए। तो माध्यिका पूछिए तो एक चीज देखो, आंकड़े कौन से, पहले तो 8, 14, 18, 20, 14, 15, 18, 16 और पी। ये अपन को आंकड़े दे रखे हैं। अब एक चीज देखो, हमें बहुलक क्या दे रखा है, हमें बहुलक कितना दे रखा है, 18। अब आपको पता है बहुलक क्या होती है कि जो आंकड़ा सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है, जो आंकड़ा सबसे ज़्यादा बार आता है वही बहुलक होता है। तो 18 बहुलक होने के लिए इस जो ये आंकड़े दे रखे हैं इनमें सबसे ज़्यादा बार कौन सा आना चाहिए, 18। 18 कितनी बार आया, एक बार, दो बार। 18 दो बार आया। अब एक चीज़ आपने यहाँ पर नोटिस की करेगी कि 14 भी यहाँ पर दो बार आया। तो ये इन आंकड़ों को देखते हुए इनका बहुलक कितना होना चाहिए, 18। तो 14 दो बार आया है, 18 भी दो बार आया है। तो 18 कितनी बार आना चाहिए कि इन आंकड़ों का बहुलक 18 हो जाए, तो 18 3 बार आना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर 18 दो बार आ रहा है, 14 भी दो बार आ रहा है, तो दोनों बहुलक हो सकते हैं। तो इनका आंकड़ों का बहुलक बनाने के लिए पी का मान कितना होना चाहिए, 18। जब पी का मान 18 होगा तभी तो इन आंकड़ों में 18 3 बार आएगा, तभी तो इन आंकड़ों का बहुलक क्या हो जाएगा, 18। अब ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब सिंपल सी बात है, मैंने आपको क्या बताया है कि माध्यिका निकालने के लिए सिंपल आंकड़ों को पहले क्या करो, आरोही क्रम में जमाओ। तो सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा है 8। 8 के बाद में 14, फिर 14, फिर आ जाएगा 15, फिर आ जाएगा 16, फिर 18 कितनी बार है, 18 है 3 बार। 18 के बाद में लास्ट आंकड़ा कौन सा, 20। ठीक है, अब टोटल है कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आंकड़े हैं। टोटल आंकड़े कितने हैं, 9। आंकड़े कितने, विषम है। अब मैंने बताया जब आंकड़े विषम हो तो n+1/2वां पद, n+1/2वां पद इनकी माध्यिका होगी, या ऐसे बोल सकते हो कि बीच वाला पद ही माध्यिका होगी। तो टोटल आंकड़े कितने हैं, 9 + 1/2, मतलब पांचवा पद। पांचवा पद कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पांचवा पद ये है, तो ये इनकी माध्यिका हो जाएगी। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, 16 इनकी माध्यिका हो जाएगी। सिंपल है, बहुलक हमको 18 दे रखा है, तो इन आंकड़ों में पी का मान निकालना है पहले। तो पी का मान कितना हो जाएगा, 18। क्योंकि जब पी का मान 18 होगा तभी तो इन आंकड़ों का बहुलक 18 होगा, क्योंकि 18 सबसे ज़्यादा बार आएगा। फिर इनको आरोही क्रम में जमाओ माध्यिका निकालने के लिए। और माध्यिका जब संख्या विषम है आंकड़े, तो विषम में तो n+1/2वां पद ही इन आंकड़ों का माध्यिका हो जाएगी। तो माध्यिका क्या है अपने पास, 16। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि आंकड़ों का बहुलक 14 है तो के का मान क्या होगा। सिंपल है, मैंने आपको क्या बताया कि बहुलक क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार आता है। बहुलक होता है जो सबसे ज़्यादा बार आता है। तो ये आंकड़े देखो, इन आंकड़ों में 14 बहुलक है, तो 14 कितनी बार आया, 14 एक बार यहाँ आया है, और 14 कहीं पर भी नहीं है। और सबसे ज़्यादा रिपीट कौन सा है, 12 भी यहाँ पर 2 बार है, 11 भी यहाँ पर 2 बार। तो इन आंकड़ों का बहुलक 14 होने के लिए 2 से ज़्यादा बार, 14 का कितनी बार रिपीट होना चाहिए, कम से कम 2 से ज़्यादा बार तो रिपीट होना चाहिए, क्योंकि 12 भी 2 बार रिपीट हो रहा है, 11 भी 2 बार रिपीट हो रहा है, तो अभी तक तो 14 बहुलक नहीं बन सकता। तो 14 को कम से कम 2 बार तो ये हो गए, तो 14 को बहुलक बनने के लिए 3 बार इस आंकड़ों में रिपीट होना चाहिए। तो यहाँ से के है K-1, इन आंकड़ों का मान 14 बढ़ाने के लिए के का मान क्या रखना चाहिए, के बराबर 1 उधर जाएगा तो के का मान कितना जाएगा, 15। यदि हम के का मान 15 रखेंगे तो यहाँ पर के का मान, यहाँ इस आंकड़े का मान भी 14 बन जाएगा और इस आंकड़े का मान भी 14 बन जाएगा। तो 14 कितनी बार आया, 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो 14 कितनी बार आ गया, 14 आ गया 3 बार। तो इन आंकड़ों का बहुलक क्या हो जाएगा, 14। तो हमें के का मान क्या रखना पड़ेगा, 15। के का मान 15 रखेंगे तभी तो आंकड़े सबसे ज़्यादा बार 14 आएंगे। 14 कितनी बार रिपीट होगा, फिर 3 बार, और इन आंकड़ों का बहुलक बन जाएगा 14। सिंपल है, समझ में आया होगा। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो आंकड़े दे रखे हैं इनकी माध्यिका अपने को पूछिए। तो पहले सिंपल आपको क्या करना है, इनकी माध्यिका निकालने के लिए पहले इनको आरोही क्रम में जमाना होगा। आरोही क्रम में जमाना होगा तो सबसे छोटा क्या है, 11, 11 के बाद में 13, 13 के बाद में आ जाएगा 16, 16 के बाद में आ जाएगा 19, 19 के बाद में 22, 22 के बाद में आ जाएगा 25, 25 के बाद में क्या है 27, और सबसे बड़ा क्या है 34। कितने आंकड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, आंकड़े कितने टोटल, 8। मतलब आंकड़े क्या है, सम आंकड़े। अब सम की माध्यिका निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया, n/2, n/2वां पद और उससे अगले वाला पद का हमें आधा करना है। n/2 टोटल कितने, n कितने 8, 8 का आधा 4, चौथा और पांचवें पद का आधा। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद की जाए 19, 19 प्लस उससे अगला वाला पद 22, इनका करना है आधा। तो कितना हो जाएगा 41, 41/2 कितना आ जाएगा 20.5। तो इन आंकड़ों की माध्यिका कितनी आ जाएगी 20.5। कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। सिंपल है, समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, आरोही क्रम में पहले से ही हमें जमा के दिए गए आंकड़े, ठीक है। इनकी माध्यिका क्या दी गई है 2.5, ठीक है। तो एक्स का मान अपने को ज्ञात करना है, ठीक है, करते हैं। इसमें क्या है कि हमें आंकड़े ऑलरेडी देखो आरोही क्रम में व्यवस्थित दिए गए, तो कौन से आंकड़े, 0 0, 1 1, फिर देगा 2, फिर एक्स है, फिर 3 3 4 5 और 7। आंकड़े कितने गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल आंकड़े कितने, 12। मतलब आंकड़ों की संख्या कितनी है, सम। तो आपको पता है कि n/2वां पद और उसके अगले वाले पद का आधा हमें करना है। कितने, 12 का आधा 6, छठवां और सातवें पद का आधा ही इसकी माध्यिका हो जाएगी। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां पद क्या है 2, इसके अगले वाला पद क्या है एक्स, इसका आधा ही इनकी माध्यिका होगी। माध्यिका अपने को दे कितनी रखी है 2.5, सिंपल। तो 2 + x, 2 उधर गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 5, एक्स का मान क्या आ जाएगा, 2 उधर जाएगा तो एक्स का मान आ जाएगा 3। सिंपल है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। कुछ नहीं करना, आंकड़े आरोही क्रम में जमाने, लेकिन आपको ऑलरेडी आरोही क्रम में जमाए हुए दिए गए हैं। आंकड़ों की माध्यिका दी गई है, आंकड़े क्या है, सम आंकड़े हैं। सम आंकड़ों की माध्यिका कैसे निकालनी है कि n/2वां पद प्लस, या तो ऐसे रख लो n/2वां और उसके अगले वाले पद का आधा अपने को करना है। तो कौन सा, छठवां पद, छठवां और सातवें पद का आधा। तो यहाँ से अपने पास एक्स का मान आ जाएगा। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संख्याएं दी गई है, आरोही क्रम में लिखी गई, कि संख्याएं ऑलरेडी आरोही क्रम में लिखी गई है और उनकी माध्यिका कितनी है 77। तो यहाँ से एक्स का मान ज्ञात करना है। तो संख्याएं कौन कौन सी दे रखी है, 25, 34, 46, 48, 2x + 1, 4x + 3, फिर दे रखा 105, फिर 110 और 122। ये अपने को, सॉरी बीच में 114 भी है ना, बीच में 114 भी है। ये अपने को संख्या दे रखी है, ठीक है। कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल कितनी संख्या है, 10 संख्या है। कैसी है, टोटल सम संख्या है। सम संख्याओं का माध्यिका कैसे निकालनी है, n/2वां पद और उसके अगले वाले पद दोनों का आधा, ठीक है। तो टोटल संख्या कितनी है 10, 10 का आधा कितना है 5। तो पांचों पद
1 2 3 4, पांचों पद कौन सा है ये, इसके अगले वाला पद कौन सा है ये, तो कौन सा 2x प्लस का 1 प्लस का 4x प्लस का 3, इन दोनों का आधा इनकी माध्यिका हो जाएगी। माध्यिका देखिए कितनी रखी है 77, इसको सॉल्व कर लो। 2x और 4x कितना हो जाएगा 6x, 6x प्लस का 4 बराबर आ जाएगा 154, तो 6x बराबर आ जाएगा 150, और यहाँ से x का मान आ जाएगा 6 दूनी 12 6 पंजा 30, x का मान आ जाएगा 25। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, क्या दे रखा है कि निम्नलिखित वितरण का माध्यम से पूछा है। अब माध्य मैंने क्या बताया था आपको कि पहले ये देखो आंकड़े कौन से दे रखे हैं, 54 है, 23 है, 66 है, 44 है, 79 है, 21 है, 54 है, 67 है, 29 है और 59 है। अब देखो सिंपल सीधा तो आप भी कर लोगे, सीधा सीधा तो आप भी कर लोगे कि भाई आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, फॉर्मूले से तो आप भी कर लोगे। मैंने आपको सीधा सीधा तरीका इसका क्या बताया कि मान लो ये आंकड़े लगभग 50 के आसपास दिख रहे हैं सारे आंकड़े, तो मान लो इन आंकड़ों की माध्यिका कितनी है, मान लो इन आंकड़ों की माध्यिका 50। अब ये देखो कि प्रत्येक आंकड़े से कितना विचलन हो रहा है। ये 54 कितना है, 50 से कितना ज़्यादा है प्लस का 4, ये कितना कम है माइनस का 27, 66 कितना ज़्यादा है प्लस का 16, 44 कितना कम है माइनस का 6, 79 कितना ज़्यादा है प्लस का 29, 21 कितना कम है माइनस का 29, 54 कितना ज़्यादा है प्लस का 4, 67 कितना ज़्यादा है प्लस का 17, 29 कितना कम है तो माइनस 21, और 59 कितना ज़्यादा है प्लस का 9। सिंपल है, पहले माइनस वाले को जोड़ लो, 27 और 6 33, 33 और 29 कितना हो जाएगा 33 और 29 कितना हो जाएगा 9 3 12 2 हासिल को 1 3 2 5 1 6 62, और 62 और 21 कितना हो जाएगा लगभग हो जाएगा 83, तो माइनस का हो जाएगा 83। अब जोड़ो प्लस वाले, 4 16 और 4 20, ये हो जाएगा 49, 4 53, 53 और 17 70, 70 और 9 79, मतलब प्लस का 79, तो क्या बचा माइनस का 4। टोटल आंकड़े कितने हैं, तो प्रत्येक आंकड़े में बांट दो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल आंकड़े 10, तो यहाँ से आ जाएगा 0.4 किसका माइनस का, तो माइनस का कर दो 0.4, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 49.6। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। सिंपल है, यदि ये तरीका नहीं करना चाहते तो सीधा कर लो आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, वैसे भी आप माध्य निकाल सकते हो, कुछ नहीं करना, सिंपल है कि आंकड़े आसपास किसके दिख रहे हैं, मान लो इन आंकड़ों का माध्य कितना है 50, कुछ भी मान सकते हो आप 49 45, लेकिन मैं इजी क्वेश्चन करने के लिए मैं इनका मान रहा हूँ 50। फिर प्रत्येक से विचलन देखो कितना हो रहा है, उनका योग करो और जितनी संख्या है उसमें प्रत्येक में बांट दो, तो कितनी संख्या 10, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 0.4, तो घटा दो, तो इसका आंसर आ जाएगा 49.6। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ये क्या कह रहा है कि दिए गए डेटा के बहुलक और माध्यिका का माध्य क्या है। बहुलक और माध्यिका निकालो पहले, फिर उनका माध्य क्या है, ये चीज़ अपने को निकालनी। तो माध्यिका निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया है, सबसे पहला क्या काम किया आपने कि आंकड़ों को आरोही क्रम में आपको जमाना होगा। तो आरोही क्रम में सबसे छोटा क्या है, इनमें सबसे छोटा है 13, 13 13, यहाँ से 13 आ गया, 13 आ गया, फिर क्या आ जाएगा 14, फिर आ जाएगा 14, 14 14 कितनी बार है 14 दो बार है, फिर आ जाएगा मेरे हिसाब से 15 एक बार, 15 दो बार, 15 भी दो बार, 15 15, 16 है, 16 एक बार, 16 एक बार, ये 16 के बाद में आ जाएगा 17, 17 दो बार है, फिर आ जाएगा 18, 18, फिर आ जाएगा 19 कितनी बार है, एक बार दो बार तीन बार, 19 है तीन बार, फिर क्या आ जाएगा 20, 20 एक बार, ये तो आ जाएगा 20। आंकड़े गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो सही लिखे हमने, टोटल 14 आंकड़े हैं। अब ये चीज़ देखो कि टोटल आंकड़े कितने हैं 14, मतलब आंकड़े क्या है सम। तो सम की माध्यिका निकालने के लिए मैंने क्या बताया है कि n/2वां पद और उससे अगले वाले पद को जोड़ के उसका आधा करना है, n/2 7वां और 8वां पद, तो 1 2 3 4 5 6 7वां पद क्या है 16, उसके अगले वाला पद क्या है 17, इसका क्या करना है आधा, कितना हो जाएगा 33/2, तो आ जाएगा 16.5, 16.5 क्या आ जाएगी अपने पास माध्यिका, ये आ जाएगी 16.5 अपने पास क्या आ जाएगी माध्यिका।
माध्यिका का मान आ गया। अब क्या है बहुलक। अब मैंने आपको क्या बताया था, बहुलक क्या होता है, जो आंकड़ा सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है। तो सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन सा है, 13 दो बार है, 14 दो बार है, 15 भी दो बार है, 17 भी दो बार है, लेकिन 19 क्या है, 3 बार। तो इन आंकड़ों का बहुलक क्या आ जाएगा, इन आंकड़ों का बहुलक क्या आ जाएगा, बहुलक आ जाएगा 19। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा, हमसे क्या पूछा है कि बहुलक और माध्यिका का माध्य क्या होता है। माध्य मतलब माध्य क्या होता है, इन दोनों का योग करो, 16.5 प्लस का 19, दो आंकड़े तो दो का भाग लगा दो, जोड़ो कितना हो जाएगा 35.5, 35.5 बटा दो, तो भाग दो, दो से जाएगा एक बार, दो सत्तर 14, एक बचा, दो सत्तर 14, दो पंजे 20, तो 17.5 इसका आंसर कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। समझ गए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी आवर्ती आवंटन में माध्यिका तथा माध्यिका का मान ये दे रखा है, तो आवंटन का बहुलक ज्ञात करना है। तो मैंने आपको शुरुआत में एक फॉर्मूला बताया था, क्या, कि 3 इंटू माध्यिका, 3 इंटू माध्यिका बराबर 2 इंटू माध्य प्लस बहुलक, ये होता है फॉर्मूला। तो सिंपल है, माध्य और माध्यिका का मान अपने को दे रखा है, बहुलक पूछा, इसमें रखो 3 इंटू माध्यिका कितनी दे रखी है 52.40, 2 इंटू माध्य का मान कितना दे रखा है 55.60, और बहुलक मान लो x है, बहुलक हमसे पूछा है। सिंपल इसको सोल्व कर लो, 4 3 12 का दो हासिल का 1, 3 दूनी 6 1 7, 5 3 15, बराबर 2 को गुणा करोगे 6 दूनी 12 का दो हासिल को 1, 5 दूनी 10 11 को 1 हासिल को 1, 5 दूनी 11, और हमसे पूछा है बहुलक x का मान। अब 157.2 इधर लगो माइनस का हो जाएगा 111.2, कटा लो, जीरो, 7 में से 1 गया 6, 5 में से 1 गया 4, तो इसका बहुलक कितना आ जाएगा 46। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर तीसरा। सिंपल है, बस फॉर्मूला याद रखना है आपको, इस फॉर्मूले से ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ही है कि माध्य और माध्यिका का मान दे रखा है, बहुलक पूछा है, तो सूत्र क्या होता है 3 इंटू माध्यिका, माध्यिका का मान कितना है 55, बराबर 2 इंटू माध्य, माध्य का मान कितना है 52, प्लस बहुलक, मोड मान लो, बहुलक होता है मोड, तो बहुलक का मान हमसे पूछा है, तो 55 को 300 गुना करोगे तो 165, ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 104, यहाँ से हो जाएगा मोड का मान, यहाँ से मोड का मान कितना आ जाएगा 61, 61 आ जाएगा किसका मान, मोड का। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिए गए आंकड़ों की माध्यिका और माध्य का अंतर 12 है, तो बहुलक और माध्यिका का अंतर होगा। अब सिंपल है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, सूत्र क्या होता है 3 इंटू माध्यिका, सूत्र होता है 3 इंटू माध्यिका बराबर 2 इंटू माध्य प्लस बहुलक, ये फॉर्मूला होता है। अब सिंपल है, माध्यिका और माध्य का अंतर दे रखा है, तो माध्य 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 को इधर लाना पड़ेगा, तो 3 माध्यिका क्या लिख सकते हैं अपन, माध्यिका प्लस 2 इंटू माध्यिका, ऐसे लिख सकते हैं। एक माध्यिका दो माध्यिका 3 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 2 इंटू माध्य प्लस बहुलक। इतने समझ गए। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, माध्यिका को उधर भेज देंगे और 2 माध्य को इधर लाएंगे, तो यहाँ बचा 2 माध्यिका, माइनस आएगा उधर प्लस का, इधर आके माइनस हो जाएगा 2 माध्य, बराबर इधर क्या बचा बहुलक, और एक माध्यिका को उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, इधर प्लस में तो उधर जाके क्या हो जाएगी माइनस का। अब देखो हमसे पूछा क्या है, बहुलक और माध्यिका का अंतर, बहुलक और माध्यिका का अंतर ही तो ये चीज हमसे पूछी है। इधर क्या है, दो कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा माध्यिका माइनस माध्य, माध्यिका माइनस माध्य का अंतर दे कितना रखा है 12, तो 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा 24, 24 यही तो हमसे पूछा है, बहुलक और माध्यिका का अंतर ही तो पूछा है, बहुलक और माध्यिका का अंतर कितना आ जाएगा 24। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर दूसरा। सिंपल है, ये फॉर्मूले से ही इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, बस थोड़ा सा ट्रिकी, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, तो ऐसे इसको सोल्व करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 15। अब ये आ गया फ्रीक्वेंसी वाला, क्लास इंटरवल वाला, इसको कैसे सोल्व करना है। इसमें देखो मैं बताऊं, पहले क्या निकालना है अपने को माध्यिका, माध्यिका कैसे निकालनी है, पहले अपने को क्लास इंटरवल क्या दे रखा है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, और 80 से 100। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है 9, 16, 24, 15 और 4। अब एक चीज़ आपको यहाँ पर निकालनी है, ये क्या है क्लास इंटरवल,
ये क्या है? फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ से आपको निकालनी है सी एफ। सी एफ में कुछ नहीं करना, आंकड़ों को आगे जोड़ते हुए चलना है। पहला आंकड़ा क्या है? 9। 9 में ये आंकड़ा जोड़ो, 16 कितना, 16 और 9 कितना हो जाएगा? 25। अब 25 में ये अगला आंकड़ा जोड़ो, 24, ये कितना हो जाएगा? 49। 49 में 15 जोड़ो तो ये हो जाएगा 64। 64 में 4 जोड़ो तो ये हो जाएगा 68। तो 68, ये जो सी एफ आई है अपने पास, इसका हमें करना है आधा। कितना हो जाएगा? 34। अब ये चीज़ देखो कि 34 कौन से वाले मारा है? 34 इसी में तारा है। 34 ठीक, 34 से ठीक बड़ा वाला आंकड़ा हमें देखना है, इसमें आ रहेगा। तो ये वाला इंटरवल देखना है अपने को, ये वाला 34 से ठीक बड़ा 34 है। 34 से ठीक बड़ी सी एफ कौन सी है? 49। तो हमें ये वाला वर्ग अपने को देखना है। तो अब ये फॉर्मूला है माध्यिका निकालने का। इसमें क्या है? एल। एल क्या है कि जो माध्यिका वर्ग है उसकी लोवेस्ट सीमा, लोवेस्ट सीमा कौन सी है? 40 प्लस सी एफ बाई टू। सी एफ बाई टू कितना है? 34। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। सी एफ क्या होती है? सी एफ होती है कि जो सी एफ जो अपने पास माध्यिका वर्ग है उससे ठीक वाली सी एफ, पहले वाली सी एफ, तो कौन सी है? 25 बटा एफ। एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी, माध्यिका वर्ग की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 24 इंटू एच। एच का मान क्या होता है कि इन दोनों के आंकड़ों के बीच का गैप कितना है, आंकड़ों के बीच की फ्रीक्वेंसी गैप कितना है? कितना है? 20 का, ये 20। अब इसको सिंपल सोल्व कर लो, 40 प्लस 34 में से 25 का गैप कितना है? 9। 20 गुना में है, बट्टा हो जाएगा 24। अब 4 से काट लो, 4 छके 24, 4 पंजे 20, 3 से काटोगे 2 बार, 3 से काटोगे 3 बार, तो यहाँ से कब 5 3 15 बट्टा 2, तो इसका आ जाएगा 7.5। तो यहाँ से था 40, 40 प्लस का 7.5 कितना आ जाएगा? 47.5। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। ये अपने पास क्लास इंटरवल है, ये अपने पास फ्रीक्वेंसी है, तो अपने पास सी एफ निकालना है। सी एफ कैसे निकालना है? पहला आंकड़ा लिखो, फिर अगले आंकड़े में इसमें आंकड़े में जोड़ते जाओ, तो ये आ गई यहाँ से सी एफ। तो जो सी एफ आएगी उसका हमें करना है आधा। कर दिया आधा, कितना? 34। अब 34 से ठीक बड़े वाली शेप कौन सी है? 49। तो ये पास अपने पास हो जाएगा माध्यिका वर्ग। ये अपने पास क्या हो जाएगा? माध्यिका वर्ग। तो इसमें क्या है? एल। एल क्या होती है? माध्यिका वर्ग की लोअर सीमा कौन सी? 40 हुई। सी एफ बाई टू अपने पास आ गया 34। ये सी एफ क्या होती है कि जो माध्यिका वर्ग होता है उससे ठीक पहले वाली सी एफ कौन सी है? 25। तो 25 फ्रीक्वेंसी, माध्यिका वर्ग की फ्रीक्वेंसी ये है ही 24, और एच का मान, एच मतलब इनके बीच का डिफरेंस। ऐसे आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला से इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर लोगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है कि ये दे हमें डाटा दिया गया है, इनका माध्यम में ज्ञात करना है। सिंपल है। पहले देखो डाटा कौन सा दे रखा है? 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100। और इनकी फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है? 2 3 7 6 6 6। अब देखो, जब सिंपल आंकड़े थे ना तब तो हम माध्य कैसे निकालते थे कि आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। अब क्या है, हमें ये वर्ग अंतराल के रूप में अपने को माध्य निकालना है। तो इसमें कुछ नहीं करना, सिंपल इसका फॉर्मूला क्या होता है? एफ आई एक्स आई बटा योग करना है किसका? जितने भी आंकड़े हैं उनका, कि कितने आंकड़े वो हैं। ठीक है, यहाँ से ये फ्रीक्वेंसी है, एक्स आई यहाँ पर क्या आएगी? इनके बीच का वर्ग अंतराल। वो क्या होता है? इन दोनों का आंकड़ों क्या, मैं बता देता हूँ साइड में, कि 10 प्लस 25 बटा 2 कितना होगा? 35 बटा 2 आ जाएगा 17.5, वो आ जाएगा। इस यहाँ से आ जाएगा 17.5। अगले वाले में इनके बीच का गैप कितना कितना का है? 15 15 का। तो सिंपल है, नेक्स्ट वाले में 15 15 का गैप होता चलेगा, आप जोड़ के भी देख लो। 15 प्लस 40 बटा 2 कितना हो जाएगा? 35, सॉरी 65, 65 बटा 2 कितना आ जाएगा? 32.5। अब इसमें जोड़ लो आप, गैप कितना का आ रहा है? 15 का। अब इसमें 15 जोड़ते जाओ, 15 जोड़ोगे तो आ जाएगा 47.5, इसमें 15 जोड़ोगे तो आ जाएगा 62.5। सही तो कर रहा हूँ मैं? इसमें जोड़ोगे तो आ जाएगा 77.5, और इसमें जोड़ोगे 15 तो आ जाएगा 82, 82 नहीं 92.5। ये अपने पास। अब अपने को क्या करना है? इन आंकड़ों का एफ आई इंटू एक्स आई, इन आंकड़ों को दोनों को गुणा करना है। सिंपल है, 17 को इससे गुणा करो 35, 3 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 5 3 15 को 5 हासिल का 1, 3 दून 6 और 1 7 और 3 3 9। इसको गुणा करोगे 7 पंजे 35 का 5 हासिल का 3, 7 7 49, 3 52 हासिल का 5, 7 चौक 28 और 5
33। इनका गुण करोगे, 6×5 को 0 हासिल का 3, 6×2 = 12 और 3×15 को 5 हासिल को 1, 6×3 = 36 और 1 37। इसको गुणा करो, 3 7×42 और 3×45 का 5 हल्का 4, 642 और 4 46। अब सिंपल है, इसको गुणा करो, 6×5 को 0 हासिल का 3, 6×2 = 12 और 3×15 को 5 हासिल का 1, 9 और 6 15, सॉरी 9×6 = 6×5 0 हल्का 3, 6×2 = 12, 3×15 5 हल्को 1, 9×6 = 54 1 55। तो ये आ गए आंकड़े। अब समेशन मतलब इन आंकड़ों का हमें क्या करना है, इन आंकड़ों का हमें योग करना है। सिंपल है, इन आंकड़ों का हमें योग करना है। अब जोड़ो, 35 और 97.5 कितना हो जाएंगे, 35 और 97.5 हो जाएंगे 132.5, 132.5। इन दो को जोड़ लिया, फिर अगले नेक्स्ट दो को जोड़ो, किसको, 332.5, 332.5 को जोड़ो 375 में, तो आएगा मेरे हिसाब से लगभग 707.5, 707.5। अब नेक्स्ट दो को जोड़ लो, कितना है, 465 में जोड़ना है 555, ये हो जाएंगे 1020, ये हो जाएंगे 1020। अब सिंपल इन तीनों को जोड़ लो, कितना है, 132.5 में जोड़ना है 700, 132.5 में जोड़ना है 707.5, फिर जोड़ना है 1020, 1020 तो लगभग होगा मेरे हिसाब से 5, यहाँ से 5 का 10 का 0 हासिल का 1 आ जाएगा, 7 2 नहीं 6, सॉरी 7 2 9 और 1 10 का 0 हासिल का 1, 3 2 5 और 1 6, 7 और 1 8, 1860। तो टोटल इनका योग आ जाएगा 1860। अब क्या करना है, आंकड़ों का योग। फ्रीक्वेंसी कितनी बार है, 3 2 5, 7 5 12, 6 18, 6 24 और 6 30, तो बटा 30, 0 से 0, 3 6 18, 3 2 6, कितना आ जाएगा 62। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। सिंपल है, कुछ नहीं करना, ये वर्ग अंतराल दे रखा है, ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अब इनका मिड बीच वाली वैल्यू ले रखी है, क्योंकि 10 से 25 के बीच में दो कितनी भी वैल्यू आ सकती है, कितनी भी, तो इनके बीच वाली वैल्यू लेनी है 17.50, इनको इससे मल्टीपल करना है, फिर जो आएगा अपने पास आंकड़े उनका योग करना है, और जितने आंकड़े जितनी फ्रीक्वेंसी है कितनी है 30, इसका भाग दे देंगे, तुम्हारा आ जाएगा कितना 62। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर, लास्ट क्वेश्चन है, यह है बहुलक का, यह है बहुलक का फॉर्मूला। सिंपल है। अब क्या दे रखा है अपने को, क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल कितना है, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, फिर दे रखा 20 से 25, फिर दे रखा 25 से 30, और फिर दे रखा 30 से 35, और फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, 8 7 6 9 11 और 10। अब सिंपल सी बात अपने को ये देखनी है कि सबसे बहुलक क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार आता है, तो सबसे ज़्यादा बार किसकी फ्रीक्वेंसी हो रही है, 11। ये चीज़, ये जो इंटरवल है वो 11 बार आ रहा है, तो ये वाला वर्ग अपने को देखना है। सिंपल, कुछ नहीं करना, ये वाला वर्ग देखना है। अब ये फॉर्मूले देखते जाओ, एल, एल का मतलब होता है बहुलक वर्ग की निम्नतम सीमा, ये होती है उच्च, ये 30 होती है उच्चतम सीमा, ये होती है निम्नतम सीमा। तो निम्नतम सीमा कितनी है, 25 प्लस, सिंपल है। F1, F1 क्या होता है, ये होता है F1 बहुलक वाला, इसके पीछे वाला होता है F0, और इसके आगे वाला होता है F2। सिंपल है। तो F1 कितना है, 11, माइनस F0 कितना है, 9, 2F1, 11 का 2 कुछ करो 22, माइनस का F0 कितना है, 9, F2 कितना है, 10, और इंटू में H मैंने आपको बताया था कि जो इनका डिफरेंस होता है वही H होता है, तो H कितना है, 5। सिंपल सोल्व करो, 25 प्लस 11 में से 2 घटाओ, 2 इंटू 5 बटा, नीचे कितना बचाएगा, 3, तो 10/3 कितना होता है, 25/10/3, तो यहाँ से आ जाएगा मेरे हिसाब से 28.33, इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। अब ये चीज़ तो आपको फॉर्मूले से बेसिक तरीके से करना है। अब आपको क्या है, ऑप्शन पे भी ध्यान नजर रखना है कि क्या करना है, कि अपने पास बहुलक वर्ग कौन सा है, बहुलक वर्ग आया अपने पास 25 से 30, बहुलक वर्ग कौन सा आया है, 25 से 30। अब अपने को पता है कि बहुलक का मान इनके बीच ही कहीं ना कहीं होगा, या तो 25 से ज़्यादा होगा या 30 से कम होगा। तो कौन सा है, ये 25 से ज़्यादा 30 से कम है, ये 30 से ज़्यादा हो गया, ये भी 30 से ज़्यादा हो गया, ये भी 30 से ज़्यादा हो गया, तो एक ही ऑप्शन बचा, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। तो ये हो जाएगा अपना आंसर। ये चीज़ अपने को ध्यान में रखते हुए चलना है कि बहुलक वर्ग कौन सा है, 25 से 30, तो आंसर जो होगा अपना बहुलक जो होगा वो ये इस वर्ग के बीच में ही कहीं ना कहीं होगा।
तो कहीं ना कहीं कौन सा ऑप्शन है 28.33, और ये फॉर्मूले से भी आप इस तरीके क्वेश्चन को कर सकते हो। तो मैंने आपको माध्य, माध्य का बहुल, नॉर्मल डाटा और जो क्लास इंटरवल वाला डाटा है वो मैंने दोनों तरीके से आपको करवा दिया। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम माध्य विचलन के बारे में डिटेल से बात करेंगे। हमने नॉर्मल चीज़ उसके बारे में पढ़ ली है कि कैसे उसको सोल्व करना है, लेकिन क्वेश्चन से ज़्यादा क्लैरिटी आएगी तो वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूंगा। यदि आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद।